बच्चों ये है हमारा लेक्चर 241 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपकी पोयम 9, आपकी टेक्स्ट बुक जो हनी सकल टेक्स्ट बुक है उसमें पोयम 9 कर रहे हैं, जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 121 पे, जिसका नाम है व्हाट इफ। व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब होता है ऐसा होता तो क्या होता। व्हाट इफ, अगर मैं व्हाट इफ आई कम फर्स्ट इन द क्लास, कि क्या होगा अगर मैं फर्स्ट आ जाऊं तो। सो व्हाट इफ कि स्कूल्स ही ना खुले इस बार, ठीक है। व्हाट इफ द स्कूल वोंट ओपन दिस टाइम, क्या होगा तो। व्हाट इफ आई मिस द ट्रेन टुमारो, क्या होगा जब कल मैं ट्रेन मिस कर दूं तो। सो व्हाट इफ, तो हमारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं, हम नेचुरल है, हम लोग टेंशन में व्हाट इफ सोचते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये बहुत ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में। सो आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपके दिमाग में डर बैठ गया हो। Have you ever thought what if something dangerous happens to me or the people around me? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया है कि अगर मेरे साथ कुछ डेंजरस हो गया या मेरे आसपास जो लोग हैं उनके साथ कुछ डेंजरस हो गया तो क्या होगा। आपके दिमाग में आया है ऐसा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो गया तो, मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के, मतलब हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं। What if the world stops revolving around the sun? अगर ऐसा हो जाए कि भाई क्या होगा अगर जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर ना काटे तो क्या होगा। What if the sun does not rise in the morning? कल सुबह सूरज नहीं उगेगा तो क्या होगा। Here is a poem which talks about some more such what ifs. So इस पोयम में आप ऐसे what if पढ़ोगे, ठीक है। सो व्हाट इफ क्या है, आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स, फिर से देखो, कभी ऐसा टाइम आता है जब आपके दिमाग में डर बैठ जाए। कभी आपने सोचा है कि कुछ डेंजरस आपके साथ है, आपके आसपास लोगों के साथ हो जाए। कभी आपने सोचा है, कभी आप ऐसा सोचते हो कि क्या अर्थ अगर सन के इर्द गिर्द नहीं चक्कर काटेगा तो क्या होगा। क्या सोचा है सन, हाँ ऐसा सब सोचते हैं हम, ऐसा उल्टा सीधा बहुत कुछ सोचते हैं। So here is a poem which talks about some more such what ifs. So यही पोयम, ये पूरे पोयम में यही है what if, कि भाई अगर ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ये पोयम किसने लिखी है, ये पोयम लिखी है शेल सिल्वरस्टीन ने। पेज नंबर 122 पे इसका नाम है शेल सिल्वरस्टीन, ठीक है। सो ये पोयम एक्चुअली एक छोटी लड़की की सारी इमेजिनेशन है, मतलब एक लड़की है जो ऐसा सा सोच रही है, एक लड़की सोच रही है कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। पोयम स्टार्ट होती है पेज 121 से। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर। लड़की बोलती है, पिछली रात जब मैं लेटी हुई थी, वाइल आई ले थिंकिंग हेयर, जब मैं लेटी हुई थी, सोचते सोचते लेटी हुई थी, भाई लेटे लेटे विचार कर रही थी। सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर, तो मेरे कानों में कुछ व्हाट इफ की आवाज़ें आने लगी, कुछ व्हाट इफ्स की आवाज़ें मेरे कानों में आने लगी। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और वो आवाज़ें मेरे कानों में प्रांस करने लगी, पार्टी करने लगी। अच्छा, प्रांस्ड का मतलब उछल कूद करने लगी, ठीक है। वो आवाज़ें उछल कूद करने लगी, पार्टी करने लगी मेरे कानों में। मतलब प्रांस्ड वर्ड का मतलब होता है उछल कूद करना, पार्टी का करना, पार्टी मतलब मौज करना। सो पूरी रात मेरे कानों में कुछ आवाज़ें उछल कूद कर रही थी, ठीक है। फिर से देखो, लास्ट नाइट जब मैं सोई हुई, लेटी हुई थी, सोचते सोचते लेटी हुई थी। सम व्हाट इफ्स मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, मेरे कानों के अंदर कुछ व्हाट इफ क्रॉल कर रहे थे। क्रॉल मतलब धीरे से आ गए, मतलब ये विचार मेरे मन में धीरे धीरे आ गए। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और ये विचार
मेरे पूरे रात जैसे मेरे कानों में पार्टी कर रहे थे। कौन से विचार? व्हाट इफ वाले विचार। कौन से? व्हाट इफ्स। एंड सेइंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। अब ये जो मेरे व्हाट इफ वाले विचार हैं मेरे कानों में वही पुराना गाना गाने लगे। मतलब ये लड़की रोज ऐसा सोते टाइम रोज उसके मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं। व्हाट इफ आता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि कल मेरा होमवर्क मैं घर पे भूल गई, क्या होगा कि कल मम्मी ने मेरे को टिफिन में ये नहीं दिया, क्या होगा कि कल मैथ्स वाली टीचर ने मेरे को ही खड़ा किया आंसर करने, क्या होगा कि कल टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स ना आए। सो ये सारा क्या होगा व्हाट इफ दिमाग में आ गया। सो ये पूरी रात इसके कानों में व्हाट इफ का गाना बजने लगा। सो क्या गाना बजने लगा? व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल। व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल मतलब कि अगर मैं क्या होगा अगर मैं डम्ब हो जाऊं स्कूल में। डम्ब होना मतलब अनेबल टू स्पीक, कि अगर मैं बोल ना पाऊं स्कूल में तो क्या होगा। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल। क्या होगा अगर ये लोग स्विमिंग पूल बंद कर दें। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल। क्या होगा अगर ये लोग स्विमिंग पूल बंद कर दें। व्हाट इफ आई गेट बीट अप। क्या होगा अगर मुझे सब मारें तो। इफ आई गेट बीट अप मतलब क्या होगा अगर मुझे सब थ्रैश करें, पीटें तो। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। क्या होगा अगर मेरे कप में पॉइजन हो तो। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई। क्या होगा अगर मैं रोने लगूं तो। देखो फिर से पहला क्या सोच रही है? व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल। वो कह रही है क्या होगा अगर मैं गूंगी हो जाऊं तो। डम्ब मतलब गूंगी हो जाऊं तो। फिर व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल। अगर भाई ये लोग स्विमिंग पूल में एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा। व्हाट इफ आई गेट बीट अप। अगर लोग कोई मुझे पीट दे तो क्या होगा। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। मेरे चाय के कप में कोई पॉइजन डाल दे तो क्या होगा। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई। वो कह रही है अगर मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूं तो क्या होगा। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई। क्या होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट। फ्लंक मतलब फेल हो जाना। भाई क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं तो। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट। बोलती है क्या होगा अगर मेरे छाती पे ग्रीन कलर के बाल आ जाए तो। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी। सो बोल रही है क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ना करे तो। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। क्या होगा अगर कोई बिजली चमक उठे मेरे पे। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी मतलब कोई बिजली अगर मेरे ऊपर चमक उठे। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर। क्या होगा अगर मेरा सर छोटा होता जाए तो। व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट। क्या होगा कि मछलियां काटना बंद कर दें। मछलियां काटना बंद कर दे तो क्या होगा। सो ये था पेज 121। अब देखेंगे पेज 122। सो 122 पे देखेंगे। 122 पे हम देख रहे हैं What if the wind tears up my kite। क्या होगा अगर हवा की वजह से मेरी पतंग फट जाए तो। tears up मतलब फट जाना, पतंग अगर फट जाए तो। What if they start a war। क्या होगा कि अगर भाई लोग आपस में वॉर करें तो। भाई लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा। What if my parents get divorced। कह रही है क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स का तलाक हो जाए तो। व्हाट इफ द बस इज लेट। क्या होगा कल अगर बस लेट आई तो। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट। क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे नहीं उगे या टेढ़े मेढ़े उगे तो मेरा क्या होगा। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स। कह रही है क्या होगा अगर मैं अपनी पैंट फाड़ दूं तो क्या होगा। What if I never learn to dance।
क्या होगा मैं कभी डांस ना सीख पाऊँ तो? एवरीथिंग स्विम्स स्वेल। स्वेल मतलब सब कुछ बड़ा बड़ा सोचा, मतलब वो इस टाइम बड़ा बड़ा सोच रही है सब, मतलब हर हर चीज उसको बड़ी बड़ी लग रही है। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, मतलब एवरीथिंग सीम्स स्वेल का, स्वेल का मतलब हर कोई उसे हर कोई चीज उसे बड़ी लग रही है, पर फिर क्या होता है, फिर दूसरी रात फिर से मतलब उसको सब ठीक लगने लगता है। एवरीथिंग सीम्स स्वेल मतलब उसे सब ठीक लगने लगता है। फिर भाई जब ऐसे सोचती है फिर जब दिन होता है तो उसे सब ठीक लगता है, और फिर जब फिर से रात आ जाती है, एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और जब रात आती है फिर से ये व्हाट इफ आ जाते हैं उसको तंग करने। मतलब उसको पूरी रात ऐसे 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 विचार आते हैं व्हाट इफ, और फिर दूसरे दिन एवरीथिंग सीम्स वेल, मतलब उसको दूसरे दिन सब सही लगता है, ठीक ठीक होने लगता है। फिर ऐसे रात आती है फिर से यही विचार आते हैं। ठीक है, सो ये किसने, शेल सिल्वरस्टेन ने लिखी है, और ये एक लड़की की पोयम, मतलब लड़की ऐसा सब सोच रही है सोते टाइम, मतलब जब लेटी हुई है तो लेटी लेटे उसको ये सारे विचार आ रहे हैं, उसके कानों में ये सब गूंज रहा है, ऐसे लग रहा है पूरी रात ये डांस करते हैं और ये सब इसके मन में ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, सो चैप्टर में यही था कि भाई व्हाट इफ़, ठीक है, हम लोगों के मन में भी आते हैं, आप लोगों की तो एज है, इवन बड़ों के भी मन में आते हैं व्हाट इफ़, कि व्हाट इफ़ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ़ अगर वैसा हो जाए। सो ये सब विचार आना इज़ अ नॉर्मल थिंग, मतलब ऑब्वियसली इंसान है तो ये विचार आते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अवर पोयम व्हाट इफ़। अब हम देखते हैं इस पोयम को एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज देखते हैं पेज 122 पे। ठीक है, सो हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम, इस पोयम को किसने कौन है इसका स्पीकर? सो पोयम की स्पीकर है शेल सिल्वरस्टीन। शेल सिल्वरस्टीन जो कि एक पोएटेस हैं, वही स्पीकर हैं। ठीक है, सो हु इज द स्पीकर इन द पोयम? सो शेल सिल्वरस्टीन जो कि पोएटेस है, द पोएटेस। नेक्स्ट, with your partner list out the happenings the speaker is worried about. So स्पीकर किस किस चीज़ के लिए? विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर से डिस्कस करो कि किस किस चीज़ के लिए स्पीकर को डर लग रहा है। आंसर 2, किस किस चीज़ के लिए स्पीकर को डर लग रहा है। सो सेकंड का आंसर है द स्पीकर is worried about the following happenings. तो स्पीकर इन सब बारे में सोच रही है। इफ 1 she becomes dumb, पहले क्या सोच रही है कि अगर मैं गूंगी हो गई तो। सेकेंड, द स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड। थर्ड, शी फेल्स इन द एग्जामिनेशन, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हो गई तो। फोर्थ, शी गेट बीटन अप, अगर उसे कोई मारे तो। फिफ्थ, हर पेरेंट्स गेट्स डिवोर्स्ड, अगर उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए। कौन ऐसा सोच रहा है? शेल सिल्वरस्टीन सोच रही है। फिर क्या सोच रही है? सिक्स्थ, शी इज हिट बाय लाइटनिंग, अगर उसके ऊपर बिजली गिरे तो। सेवंथ, शी गेट्स सिक एंड डाइज,
वो बीमार पड़े और मर जाए तो। सो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, why do you think he has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries? आपको क्यों लगता है कि उसको ये सब चिंताएं हैं? Why do you think he has these worries? क्यों लगता है कि ये सब चिंताएं हैं? Can you think of ways to get rid of such worries? क्या आप कोई तरीके सोच सकते हो कि इन चिंताओं से वो कैसे छूट सकती है? पहले तो उसको ये सारी चिंताएं क्यों हैं और कोई तरीका है इन चिंताओं से छूटने का। सो थर्ड आंसर है कि क्यों है इसको ये सारी चिंताएं। सो मोस्ट ऑफ अवर वरीज आर born आउट ऑफ बेसलेस फियर्स। जो हमारी ज़्यादातर चिंताएं होती हैं वो हमारे बेबुनियाद डरों पे होती है, मतलब उन डरों का कोई सेंस ही नहीं होता है। तो हमारी ज़्यादातर चिंताएं इन डरों से ही पैदा होती हैं। विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर and the right positive attitude to life, we can get rid of such worries। ठीक है। सो ज़्यादातर जो हमारे डर होते हैं वो हमारे जो बेबुनियाद डर हैं उन पर से होते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखोगे, ठीक है, आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे और एक सही पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे लाइफ की तरफ, तो आप इन सब चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, मतलब हमारे चिंताएं हैं वो हमारे फालतू के डरों की वजह से, बेसलेस फियर्स मतलब जो जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, वो डर, इन डर का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी चिंताएं हमारे फालतू के डरों की वजह से हैं। अगर हम विल पावर स्ट्रांग रखेंगे, हमारा जो विल पावर मतलब जो हमारा संकल्प दृढ़ रखेंगे और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे हमारी लाइफ के प्रति, तो हम इन सब डरों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ नाम था और सेकंड और थर्ड पार्ट ये था। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रही है? क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है? रीड द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन पढ़ो। सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर। ये लाइन क्या बोल रही है कि कुछ व्हाट इफ मेरे कानों में गूंजने लगे, कुछ व्हाट इफ मेरे कानों में गूंजने लगे। कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू योर ईयर। क्या आपके कानों में वर्ड्स क्रॉल कर सकते हैं, गूंज सकते हैं? दिस इज एन इमेज, द पोएट इज ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट शी ही एक्सपीरियंस। नाउ विद योर पार्टनर ट्राई लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम। तो ये एक इमेज है, मतलब ये क्या बोल रही है कि मेरे कानों के अंदर व्हाट इफ क्रॉल कर रहे हैं, मेरे कानों के अंदर व्हाट इफ रेंग रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे कानों के अंदर वर्ड्स रेंग सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं? तो ये सोच है, इमेज है। तो पोएट क्या ट्राई कर रहा है, वो जो एक्सपीरियंस करता है वो इमेज वो कानों में गूंजने की मतलब वो उसने इमेज बनाई कि भाई शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तो आप ऐसी और भी इमेजेस बताओ पोयम में से, और कौन कौन सी इमेजेस हैं? सो क्वेश्चन है कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू ईयर। क्या आपके कान में ऐसे शब्द घुस सकते हैं? और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसी और इमेजेस बताओ। सो आंसर टू नो वर्ड्स कांट क्रॉल
into our ear. वर्ड्स क्रॉल नहीं कर सकते. दिस इज मेयर इमेजिनेशन. ये एक खाली इमेजिनेशन है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिस्ट आउट नाउ विद योर पार्टनर ट्राई एंड लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस. और पोएम में क्या क्या ऐसी इमेजेस यूज हुई हैं. तो पोएम में जो राइटर है मतलब जो पोएटेस है उसने क्या बोला है कि वर्ड्स इमेजेस फ्रॉम द पोएम. तो राइटर ने क्या बोला है, जैसे वो बोल रही है कि वर्ड्स प्रांस्ड मतलब भाई प्रांस कर रहे हैं मतलब प्रांस्ड इन हर माइंड मतलब प्रांस्ड कर मतलब उछल कूद कर रहे हैं. और क्या बोल रही है, व्हाट इफ्स पार्टीड इन हर माइंड. पार्टी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं. और तो इस तरह से ये इमेजेस उसने पोयम में यूज की हैं. ठीक है. सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3. इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस सम मोर व्हाट इफ दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट देम आउट. तो आप कौन कौन से ऐसे व्हाट इफ एक्सपीरियंस करते हो आपकी डेली लाइफ में और उन्हें आप लिखो. आप कौन कौन से व्हाट इफ एक्सपीरियंस करते हो. ठीक है. सो कौन कौन से व्हाट इफ आप फेस करते हो और उन्हें लिस्ट करो. सो आपको आपकी डेली लाइफ में क्या चिंताएं रहती है वो सब लिखना है. ठीक है. जैसे कि व्हाट इफ थीव्स एंटर माई हाउस. भाई क्या होगा अगर थीफ मेरे घर घुस आए. व्हाट इफ बैगर थ्रिएटन्स मी. क्या होगा अगर कोई बैगर कोई भिखारी मुझे थ्रिएटन करे, भाई आपको धमकाए कि भाई मेरे को भीख दे. फिर व्हाट इफ मंकीज एंटर माय किचन. क्या होगा अगर मंकी किचन में आ जाए. फिर व्हाट इफ अर्थक्वेक केम. व्हाट इफ द अर्थक्वेक कम. अगर अर्थक्वेक आ जाए भूकंप आ जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ द लाइटनिंग स्ट्राइकस. बिजली गिरे तो. सो और कौन से विचार आते हैं. व्हाट इफ कोरोना डजंट गो. कोरोना नहीं जाएगा तो क्या होगा. और क्या विचार आते हैं. व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम्स. मैं फेल हो गई तो क्या होगा. व्हाट इफ माई मदर बीट्स मी. मेरी मम्मी मुझे मारेगी तो क्या होगा. सो इस तरह से ये सारे विचार आते हैं. बहुत सारे विचार हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो कि भाई ऐसा हो गया क्या होगा क्या होगा. ठीक है. सो इसी के साथ हमने इसकी बैक एक्सरसाइज पूरी की. यही थी बैक एक्सरसाइज इस चैप्टर की. एंड हम इसी के साथ करेंगे इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, क्योंकि इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस ही थोड़े से काम के थे, बाकी सब ऐसी इमेजिनेशन थी. सो हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे. सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट, व्हेन डू स्ट्रेंज क्वेश्चंस स्ट्राइक द पोएट.
कब ऐसे उल्टे सीधे विचार पोएट को टकराते हैं, मतलब कब ऐसे उल्टे सीधे विचार पोएट को टकराते हैं। सो कब ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो इन द नाइट, इन द नाइट। सो रात में ऐसे उल्टे सीधे विचार टकराते हैं। सेकंड, व्हाट डज शी मीन बाय व्हाट इफ सॉन्ग। मतलब ये जो व्हाट इफ सॉन्ग है इसका मतलब क्या है, व्हाट इफ सॉन्ग का मतलब क्या है। सो व्हाट डज शी मीन बाय व्हाट इफ सॉन्ग, इसने बोला व्हाट इफ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है व्हाट इफ सॉन्ग का मतलब। सो आंसर, द सॉन्ग मीन्स, ये सॉन्ग का मतलब क्या बोल रही है, द सॉन्ग मीन्स व्हाट विल हैपन इन केस सच अ चेंज टेक्स प्लेस। भाई अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो इसका मतलब ये है व्हाट इफ सॉन्ग। सो व्हेन डिड द व्हाट इफ सॉन्ग हॉन्ट्स द स्पीकर। कब ये व्हाट इफ सॉन्ग डराता है, तो ये तो हमने देखा रात को, पर कब डराता है, कब कब, तो ये व्हाट इफ सॉन्ग राइटर को अगेन एंड अगेन, घड़ी घड़ी डराता है। सो अगेन एंड अगेन, रोज रात को, मतलब अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये व्हाट इफ घड़ी घड़ी उसको अगेन एंड अगेन डराता है। सो नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम रिवील अबाउट द स्पीकर। सो पोएम स्पीकर के बारे में क्या बोल रही है, व्हाट डज द पोएम रिवील अबाउट द स्पीकर। पोएम स्पीकर के बारे में क्या बोल रही है। सो पोएम स्पीकर के बारे में बोल रही है कि शी इज फिल्ड विद डाउट्स एंड फियर्स, शी इज फिल्ड with doubts and fears। सो पोएम स्पीकर के बारे में बोल रही है कि वो डाउट और फियर से भरी हुई है। फिफ्थ, व्हाट डज द एक्सप्रेशन व्हाट इफ मीन। व्हाट इफ वर्ड का मतलब क्या है। सो व्हाट इफ का मतलब क्या है, सो इट मीन्स व्हाट विल हैपन इन केस दीज हैपन्स। भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। सो इसका मतलब यही है, इस एक्सप्रेशन का मतलब कि ऐसा होगा तो क्या होगा। So next question, what are the doubts and worries called experienced by the poetess। तो ये जो सारे डाउट्स और वरीज जो वो सोच रही हो उसको क्या बोलते हैं। सो आंसर, इन सारे डाउट्स और फियर्स को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सिनिकल फियर्स। क्या कहा जाता है, सिनिकल फियर्स। मतलब आपके दिमाग की उपज, आपके दिमाग ऐसा सब सोचता है, इसे कहते हैं सिनिकल फियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of people do entertain such
फियर्स मतलब किस तरह के लोग ऐसे फियर्स पालते हैं, किस तरह के लोग ऐसे फियर्स एंटरटेन करते हैं। सो कैसे लोगों के दिमाग में ऐसे फियर्स आते हैं, तो वीक माइंडेड पीपल, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, मतलब जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, वीक होता है, ऐसे लोगों के ही दिमाग में ऐसे सिनिकल फियर्स आते हैं, ऐसे ही बेसिर पैर वाले विचार आते हैं। जिनका वीक माइंड, वीक मतलब डरे हुए लोग, ठीक है, डरा हुआ माइंड होता है, ऐसे लोगों के मन में ही ऐसे विचार आते हैं। नेक्स्ट है 8th नंबर। व्हाट डज द वर्ड स्वेल इन द एक्सट्रैक्ट मीन। तो ये जो स्वेल वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रैक्ट में, इसका मतलब क्या है, स्वेल वर्ड का मतलब क्या है। सो स्वेल वर्ड का मतलब होता है लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज, ठीक है, बड़ा और वंडरफुल होना, लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम व्हाट इफ। सो व्हाट इफ पोएम के स्पीकर कौन है। व्हाट इज शी वरीड अबाउट, उसको किस चीज की चिंता है। कैन यू सजेस्ट ways to get rid of silly fears। सो स्पीकर कौन है पोयम का और किस चीज़ की चिंता है उसे। क्या आप कुछ ऐसे कोई आप तरीके बता सकते हो जिनसे इन सिली फियर्स से आप रिड हो सको या आपको छुटकारा मिल सके। सो द स्पीकर इन द पोएम इज अ गर्ल। सो पोएम में जो स्पीकर है वो एक लड़की है। शी इज हॉन्टेड बाय फियर्स एंड वरीज। उसको चिंता और डर परेशान कर रहा है, उसको चिंता और डर वो हॉन्ट कर रहा है। दीज आर रिलेटेड टू हर सेफ्टी। सो इसको जो सारे फियर्स और सारे वरीज डरा रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं, वो सब उसकी सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। उसकी मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देयर इज नो सब्सटेंस इन हर फियर्स। तो उसके जो डर है उसके उसमें कोई तर्क ही नहीं है, मतलब जो उसके डर हैं उसके डरों में कोई तर्क नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस इन हर फियर्स। सच बेसलेस एंड एब्सर्ड फियर्स ट्रबल हर व्हेन शी गोज टू बेड। तो ये सारे बेसलेस मतलब बिना सर पैर के, एब्सर्ड मतलब अजीब। तो ऐसे अजीब फियर्स उसे ट्रबल करते हैं, उसे परेशान करते हैं जब वो सोने जाती है। तो सो दीज आर लाइक फ्राइटनिंग ड्रीम्स। मतलब ये ऐसे डरावने सपनों की तरह है। ओनली अ कावर्डली मतलब डरपोक, कावर्डली और वीक माइंडेड
person entertain such fears। तो ये खाली एक डरावने सपने हैं, डरावने सपनों की तरह होते हैं। खाली जो डरपोक हो या जिसका दिमाग कमज़ोर हो, ऐसे लोगों के दिमाग में ही ऐसी ख्याल आते हैं। वन कैन गेट रिड ऑफ देम इफ वन टेल्स oneself firmly to shed all worries। to shed मतलब पछाड़ देना, all worries मतलब ये सारे जो डरावने सपने होते हैं वो खाली जो डरपोक लोग होते हैं, जो कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं, उनके दिमाग में ही आते हैं। और कोई ऐसे मतलब वन कैन गेट रिड ऑफ देम, कोई इनसे बच सकता है, रिड हो सकता है, या कोई ऐसे सपनों से बच सकता है। इफ वन टेल्स वन सेल्फ फर्मली, अगर कोई खुद को बिल्कुल फर्मली बोल दे कि भाई टू शेड ऑल वरीज, भाई सारे चिंताएं हैं उन्हें शेड कर दे। भाई सारी चिंताओं को शेड करना मतलब सारी चिंताओं को हल्का कर देना, शेड कर देना मतलब चिंताएं गिरा दो या चिंताओं से मुक्त हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। ठीक है। कोई आंसर क्या है? जो पोयम में स्पीकर है वो लड़की है और उसे डरा रहे हैं फियर्स और वरीज, और ये सब उसकी सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, पर उसके डर में कोई सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस मतलब कोई वजन नहीं है। सच बेसलेस एंड एब्सर्ड फियर्स ट्रबल व्हेन शी गोज टू बेड, ये ऐसे बेसर पैर वाले और अजीब से जो डर हैं उसको परेशान करते हैं जब वो बेड पे जाती है, सोने जाती है। ये उन डराने वाले सपनों की तरह होते हैं जो एक डरपोक या वीक माइंडेड पर्सन ही एंटरटेन करता है। वन कैन गेट रिड ऑफ देम इफ वन टेल वन सेल्फ फर्मली टू शेयर ऑल वरीज, तो कोई इनसे बच सकता है अगर कोई अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाए। बच्चों यहीं मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ, बट इससे पहले हम थोड़े से इस चैप्टर के मीनिंग्स देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स, जो कि इस पोयम के अंदर जो वर्ड्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। बच्चों तो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स, फर्स्ट है क्रॉल्ड। क्रॉल्ड का मतलब क्या होता है? केम स्लोली, धीरे धीरे आना। सेकंड है प्रांस्ड। प्रांस्ड का मतलब उछल कूद करना। स्प्रैंग ऑन हिंड लेग्स, ठीक है, उछल कूद करते रहना। फिर थर्ड पार्टीड। पार्टीड का मतलब मस्ती मजाक, हैड फन। फोर्थ डम्ब। डम्ब का मतलब बोल नहीं पाना, अनेबल टू स्पीक। फिफ्थ बीट अप। बीट अप मतलब थ्रेश्ड, पीटा जाना। सिक्स्थ फ्लंक। फ्लंक का मतलब फेल हो जाना। सेवंथ स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स का मतलब हिट होना, हिट्स, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब हिट होना, ठीक है। फिर एट टीयर्स अप। टीयर्स अप का मतलब फट जाना, स्पॉइल्स, फट जाना। नाइन्थ डिवोर्स्ड। डिवोर्स्ड का मतलब सेपरेटेड लीगली। सेपरेटेड लीगली मतलब तलाक हो जाना। टेंथ स्वेल। स्वेल का मतलब लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज।
So these were the word meanings of this chapter. So finally with this I am ending my this lecture. So this is me, Rishika ma'am, requesting you just read the entire poem very properly, एंड वो रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से लिखें, जो भी डिस्कस किए बैक एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स, ठीक है. सो डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.